Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Today we are going to start our lecture of education for class 8 and 9th. चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे. आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इसको फिनिश कर लेंगे. इसका लास्ट टॉपिक रह गया था. हमने डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस देखी. इन्फेंसी में क्या होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड में. अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडोलसेंस. ठीक है, कि एडोलसेंस की डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है. एडोलसेंस हम जवान को कहते हैं, यानी जो बालिग या जवान होते हैं. क्या कहते हैं इसमें, एडोलसेंस इज़ द पीरियड ऑफ कंज्यूमेशन. ठीक है, यानी इस्तेमाल होने का पीरियड होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं. इट स्टार्ट्स व्हेन प्यूबर्टी एंड्स. ठीक है, ये तब स्टार्ट होता है जब हमारी प्यूबर्टी एंड हो रही होती है, मतलब बलूगत आ रही होती है. नॉर्मली गर्ल्स अटेन एडोलसेंस एट द एज ऑफ 15 एंड बॉयज़ एट द एज ऑफ 18. ठीक है, ये एक एवरेज एस्टीमेट है कि इस एज में एडोलसेंस आ रही होती है, यानी आप बिल्कुल जवान हो जाते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है इसमें, एडोलसेंस इज़ द पीरियड ऑफ द कंज्यूमेशन ऑफ द मस्कुलर डेवलपमेंट. यानी जितनी भी हमारी मस्कुलर डेवलपमेंट है उसको हम कम्प्लीटली फुली उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. द बॉडी बैलेंस गेन्स एन एस्थेटिक लुक. यानी बिल्कुल एक खूबसूरत एक कंप्लीट अचीवमेंट जो है बॉडी के बैलेंस की वो हो चुकी होती है. द फेस फीचर्स अटेन कॉन्स्टेंसी. यानी अब जो शक्ल और सूरत बन चुकी होती है वो अब कांस्टेंट हो जाती है. अब इससे ज़्यादा फर्दर आपकी चेहरे में चेंजेस नहीं आते. जैसे अगर बच्चा होता है तो उसकी अगर आप अपनी पुरानी पिक्चर्स निकाल के देखें तो रिजेंबलेंस होती है, लेकिन चेंजेस आई होती हैं. द वॉइस गेट्स मैनली और वुमेनली एज पर जेंडर. ठीक है, यानी मर्द और औरत की आवाज़ें बिल्कुल अपने जेंडर के मुताबिक डेवलप हो चुकी होती हैं. सोशल डेवलपमेंट क्या होती है इनमें, ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड द यंगस्टर्स गेट अवेयर ऑफ देयर रोल इन द सोसाइटी. ठीक है, यानी अब उन्हें समझ आ रहा होता है कि हमारा सोसाइटी में, माशरे में क्या रोल है. चाहे वो उसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो या नेगेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं, बट नाउ दे आर गेट अवेयर. दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ देयर जेंडर एंड रिप्रोडक्टिव रोल्स. ठीक है, यानी अपने आप का, यानी मेल का मेल होना, फीमेल होना, इसका इनको बिल्कुल अब समझ आ चुका होता है. दे अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस मोर स्ट्रिक्टली. यानी अब इनको मज़ीद जो है वो रूल्स और रेगुलेशन जो है ज़्यादा तंग परेशान करने लग जाते हैं. ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस आर कम्प्रीहेंडेड एंड फेथफुलनेस एंड लॉयल्टीज टेक अ कॉन्स्टेंट शेप. ठीक है, यानी एक कांस्टेंट डेवलपमेंट अब हो चुकी होती है कि उन्हें पता होता है हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, क्या चीज़ें हमने लाइफ को कैसे लेकर चलना है. यानी वही बातें, कहने की बात है कि ये नॉर्मल डेवलपमेंट है. अगर जहाँ पर कोई हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी डेवलपमेंट में कोई ना कोई लूप होल्स रह गए थे. वाइडनिंग आउटसाइड फैमिली टाइज एंड जनरेशन गैप आर ऑल्सो द हॉल मार्क ऑफ दिस एज. ठीक है, यानी अब क्या है कि क्योंकि जनरेशन, अब एक ख़ास जनरेशन वो अब बन चुकी है. ठीक है, एक ख़ास उसका कांस्टेंट डेवलपमेंट अब हो चुकी है, तो अब वो जनरेशन गैप को ज़्यादा फील करेगा. ठीक है, और जैसी बात है फैमिली टाइज से थोड़ा सा निकलना चाहेगा आप उसमें से. एडोलसेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो रही होती है, एडोलसेंस कांट थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस, कैन थिंक लॉजिकली. ठीक है, ऐसी बात है अब वो चीज़ों को मज़ीद लॉजिकली, एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन में भी लॉजिकली सोचने लग गए हैं या सोच सकते हैं. ही कैन टेस्ट हाइपोथेसिस सिस्टमेटिकली. अब वो बाकायदा एक सिस्टम के थ्रू जो है चीज़ों को, किसी भी नज़रिए को, किसी भी स्टेटमेंट को वो ईज़िली सिस्टमेटिकली उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको टेस्ट परख सकते हैं. यानी उनके अंदर ये सलाहियत अब आ गई है. ये बिकम कंसर्न विद द हाइपोथेटिकल एंड द फ्यूचर एंड द आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, यानी जैसे बात है ग्रो कर गए हैं, जवान हो चुके हैं, तो उनके अंदर ये सब चीज़ें हैं, फ्यूचर को या किसी भी नज़रिए को कबूल करना या ना कबूल करना, किसी हाइपोथेसिस को अपनाना या ना अपनाना, अब वो खुद उनको परख कर खुद चीज़ों को अडॉप्ट करने की सलाहियत रख चुके हैं. मतलब अब वो ये नहीं है कि उन्हें जिस पटरी पर लगाया जाए वो चढ़ जाएंगे, बल्कि वो खुद से चीज़ों को समझने की सलाहियत अब रखते हैं. द डॉल्फिन इज एबल टू सेल्फ रिकग्निशन. ठीक है, यानी अपनी ज़ात को समझने की सलाहियत उनके अंदर अब आ चुकी है, यानी खुद से चीज़ों को समझने की. हिज क्वेस्ट एंड क्यूरी लीड्स हिम टूवर्ड्स द रियलिटी ऑफ थिंग्स. अब वो चीज़ों की हकीकत को जान सकते हैं. ही फॉर्म हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट थिंग्स. अब उनका अपना एक नज़रिया होगा चीज़ों के मुतल्लिक. ही इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अडॉप्टिंग प्रोफेशन एंड फॉर गेटिंग मैरिड. ठीक है, यानी इन चीज़ों के मामले में अब वो खुद से ओन कर सकते हैं मामलात को, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, उसके लिए अब वो काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो चुके हैं और उन चीज़ों को अपने ओन पे चीज़ों को लेना सीख चुके हैं. इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो रही होती है, एट देयर बेस्ट द एडोलसेंस आर काइंड, compassionate, sympathetic and loving.
ठीक है, बट एट देयर वर्स्ट दे आर एग्रेसिव, क्रिटिकल एंड जेलस। ठीक है, यानी दोनों चीज़ें जो हैं इमोशनली उनके अंदर मौजूद होती हैं और वो दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस करना बखूबी अब जानते हैं, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर कहीं पर नरम दिल है तो कहीं पर एग्रेसिव भी हो जाएंगे, अगर सिंपैथेटिक हैं तो जेलस भी होंगे, लविंग है तो क्रिटिक भी हो सकते हैं। दे डू नॉट प्रेफर बीइंग लेक्चर्ड। ठीक है, ऐसी बात है, उनको नहीं पसंद कि उन्हें अब समझाया जाए, क्योंकि दे थॉट दैट दे गेट ऑल द थिंग्स ना। उनको लगता है कि उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, तो अब उनको चीज़ें ना समझाई जाएँ। दे वांट टू बी द मास्टर्स ऑफ देयर ओन लाइव्स। अपनी ज़िंदगियों को खुद समझना चाहते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहते हैं। दे फील देमसेल्फ कॉट इन द शैकल्स ऑफ ट्रेडिशंस। ठीक है, यानी अपने आप को बंद नहीं करना चाहते, अपने आप को बंद समझते हैं कि भी किसी इन चीज़ों के बीच में वो कैद है। तो इन चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं, अपनी मर्जियाँ करना चाहते हैं। ये एज इसी तरह की इनकी एडोलसेंस के ये डेवलपमेंट, असल में डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, थोड़ा सा वो अपनी इन चीज़ों से मजबूर होते हैं। तो उनमें उनको बेस्ट गाइडलाइन दी जाए तो वो चीज़ों को और मज़ीद अच्छे से ग्रूम कर पाते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट क्या हो रही होती है? एडोलसेंस आर नॉट ओनली अडैप्ट इन देयर मदर टंग बट दे ऑल्सो ट्राई टू मास्टर अदर लैंग्वेजेस। दे लाइक टू रिसीव एंड प्रोड्यूस क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव कॉन्टेंट। क्रिएटिविटी एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडोलसेंस लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़। मतलब अब वो बिल्कुल सीधी सादी लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो क्रिएटिविटी उनके अंदर आ गई है, दूसरी लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं, सीख सकते हैं और ख़ुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को, कह लें कि पैराग्राफ्स को, या किसी भी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ एंगल से। एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनके अंदर डेवलप हो चुका है। वो जो 7 साल का बच्चा बोल रहा था या 12 साल का बच्चा बोल रहा था उसकी गुफ्तगू में, और जो अब ये 15 या 18 साल का बच्चा है उसकी गुफ्तगू में बहुत फ़र्क होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं और वो किस तरह डेवलप हो रही होती हैं, ये सारा था। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपको पता है कि आंसर्स ऑलरेडी आपके पास गिवन है, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस है। नंबर 1 इज़ ग्रोथ इज़ एन डैश इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशंस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? इंडिकेटिव, यानी ऐसी इंक्रीज है, इंडिकेटिव जो नज़र आती है। ठीक है, इंडिकेटिव। डेवलपमेंट इज़ अ एक्सक्लूसिव टर्म। ठीक है, ज़्यादा फैला हुआ टर्म है, एक मखसूस डायरेक्शन में बात की जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डैश डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मेंटल। ठीक है, यानी उसकी जो अपने जहनी सलाहियतें हैं नेचुरली वो कैसे ग्रो कर रही होती। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, 4 टाइप्स। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट पे जो चीज़ें असर कर रही होती हैं वो क्या हैं? एक हेरिडिटी है और एक इन्वायरमेंट है। ग्रोथ रिलेट्स टू डैश डायमेंशंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है, नॉट अ क्वालिटेटिव, सिर्फ मिकदार के लिहाज से हम देखते हैं उसमें। सेंसरी मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड मीन्स फिजिकल स्किल्स। ठीक है, वही सुनना, बोलना, देखना, चखना, ये जो 5 हमारे सेंसर स्किल्स होते हैं, ये उनके बारे में बात की जा रही है। देयर आर डैश डेवलपमेंटल स्टेजेस, 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 4 ही डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं और 4 ही डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं। इन्फेंसी कितने अरसे का पीरियड है? 2 साल तक का, 0 to 2। द एवरेज हाइट ऑफ द न्यू बॉर्न हमने क्या पढ़ी? 49 सेंटीमीटर होती है पैदा हुए बच्चे की मेजोरिटी एवरेज ये होती है। द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, द मास एंड द वेट इन डैश स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, उसमें उसे समझ आता है कि लेंथ के बारे में या हाइट या वेट के बारे में ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा वो गेट कर चुका होता है अर्ली चाइल्डहुड में। नंबर 12 इज क्रिएटिविटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट स्पीच। ठीक है, यानी जो उसकी गुफ्तगू में क्रिएटिविटी आती है वो एडोलसेंस में आती है। ठीक है, बचपने में नहीं आती, चाइल्डहुड में नहीं आती, अर्ली चाइल्डहुड में नहीं आती, बल्कि एडोलसेंस तक वो क्रिएटिविटी अपनी स्पीच में ला चुका होता है। फिल इन द ब्लैंक से डैश इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन बॉडी डायमेंशंस। बॉडी डायमेंशंस की चेंजेस क्या कहलाती हैं? ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। एनी ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड इज़ बाउंड टू गो अ कॉम्प्लेक्स डैश ऑफ चेंजेस। ठीक है, यानी कोई भी जानदार इस दुनिया में है तो वो सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है, एक सिलसिला होता है तब्दीलियों का। द चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन लाइफ आर नोन एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं और डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ चेंज इन बॉडी डायमेंशंस। ठीक है, जैसे ये शुरू में हमने पढ़ा पहली ब्लैंक में। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस
ऑफ चेंजेस दैट अकर बिटवीन कंसेप्शन एंड एडोलसेंस। ठीक है, यानी बचपने से लेकर जवानी तक जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं ये सब है। डेवलपमेंट इज़ अ एक्सक्लूसिव टर्म। ठीक है, हेरिडिटी मींस द जेनेटिव इन्फ्लुएंस इन द ह्यूमन चाइल्ड। ठीक है, जीन्स का जो असर होता है वो किस में आता है, हेरिडिटी में आता है। फिजिकल ग्रोथ रिलेट्स टू ग्रोथ इन बॉडीली डायमेंशंस। ठीक है, जो जिस्मानी तब्दीलियां हैं, जिस्मानी डायमेंशंस हैं, उनको कहते हैं फिजिकल ग्रोथ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स क्या है, मेंटल, क्या है, मेंटल डेवलपमेंट है इंडिविजुअल की, मेंटल डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 6 साल तक का। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ द इन्फेंट्स वेट इज 8 पाउंड्स। ठीक है, अ यंग चाइल्ड सोशल लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, यानी जो एक एडोलसेंस से पहले की उम्र है, जब अभी जवान नहीं हुआ, अभी सिर्फ चाइल्डहुड है, तो उसमें थोड़ी सी उसकी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, अब नंबर 1 है ट्रू फॉल्स में, इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम 2 to 6। नो, इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स, 0 से 2 ईयर्स तक इन्फेंसी होती है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द पीरियड फ्रॉम 15 ऑनवर्ड इज कॉल्ड चाइल्डहुड। नो, द पीरियड फ्रॉम इफ चाइल्डहुड कब से कब तक होता है, 7 से 12 तक, 7 to 12 का होता है, तो दिस इज फॉल्स। द एवरेज हाइट ऑफ द न्यू बॉर्न इज नियरली 129। नो, इट इज 49 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग इन्फेंसी द चाइल्ड डिवेलप्स रैपिडली। येस ऑफ कोर्स, बचपने में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है। द इन्फेंट एक्सप्रेस हिज रेज बाय लाफिंग। नो, वो रोता है, जो बच्चा होता है अगर उसने कोई परेशानी है उसकी तो वो रो के जाहिर करता है, ना कि हंस के। द एडोलसेंस थिंक लॉजिकली। येस, अब वो जवान हो चुके हैं, वो लॉजिकली चीज़ों को सोच सकते हैं। एडोलसेंट कैन नॉट रिकग्नाइज देमसेल्फ। नो, फॉल्स, वो अब जवान है, अपने आप को अच्छे से समझ रहे होते हैं। ग्रोथ इज़ अ लिमिटेड टर्म। येस, ग्रोथ इज़ अ लिमिटेड टर्म। डेवलपमेंट इज़ अनलिमिटेड या एक्सक्लूसिव। ठीक है, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकली बात हो रही होती है, तो ये एक लिमिटेड डेफिनेशन होती है। द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड लास्ट फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड इज 6 to 12। नो, अर्ली चाइल्डहुड क्या है, 2 से 7 साल तक या 2 से 6 साल तक। द इन्फेंट्स वेट ट्रिपलेट्स ड्यूरिंग द 5 ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, इन्फेंट का वेट जो है वो बढ़ता है, ट्रिपलेट जाते हैं पहले 5 साल तक। गर्ल्स रीच एडोलसेंस एट 15। येस, टीचर इज़ अ केयर गिवर। येस। ठीक है, नाउ कम टू द मैच द कॉलम्स। फिजिकल डेवलपमेंट क्या मतलब होता है, इनमें से बॉडीली डायमेंशंस। ठीक है, दे रिटर्न बॉडीली डायमेंशंस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, इन्फेंसी क्या होती है, 0 से 2 ईयर्स तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, 2 से 6 ईयर्स तक होता है। चाइल्डहुड क्या होता है, 6 से 12 ईयर्स तक होता है। एडोलसेंस क्या होती है हमारे पास, सॉरी चाइल्डहुड जी, एडोलसेंस क्या होती है हमारे पास 15 ईयर्स पे गर्ल्स के लिए। द न्यू बॉर्न्स हाइट क्या होती है हमारे पास 49 सेंटीमीटर। न्यू बॉर्न्स वेट क्या होता है हमारे पास 7 to 8 पाउंड्स होता है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, चाइल्डहुड होता है। ठीक है, 90% ब्रेन कब कंप्लीट हो चुका होता है, 7 से 12 ईयर्स में, यानी चाइल्डहुड में। ठीक है, चाइल्डहुड में 90% ब्रेन कंप्लीट हो चुका होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइडियाज़ अबाउट वन सेल्फ, यानी अपने बारे में समझ जाना। जनरेशन गैप क्या होता है, मिसकंसेप्शन इन ओल्डर एंड न्यू जनरेशन। ठीक है, यानी जो गलतफहमियाँ पैदा होती हैं या जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको गलत अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं न्यू जनरेशन अपनी ओल्डर को, और ओल्डर जनरेशन जो न्यू जनरेशन है उसको नहीं समझ रही होती। ये हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हैं, कुछ मैं आपको साथ साथ बनवाती रही हूँ, वो आप लोगों ने कर लेने हैं, और कुछ ये हैं जिनके आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी सारे चैप्टर में से कवर हो रहे हैं, आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके लिए आप क्या करेंगे, शुरू में आपको डेफिनेशन दी गई है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखेंगे और डिफरेंस को शो करने के लिए आप ये चार्ट बना देंगे, ये भी इनफ है, या यहाँ से आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से डिफरेंस वाला पैराग्राफ पूरा यूज़ कर सकते हैं इसके आंसर में।
ठीक है, क्योंकि ये डिटेल आंसर है, तो आपने इसमें पूरा पैराग्राफ भी लिखना है। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इन लिस्ट द टाइप्स एंड फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट के फेजेस हमने क्या पढ़े थे, डेवलपमेंट की टाइप्स और फेजेस क्या होते हैं, ये आपके पास हैं। ठीक है, ये 4 फेजेस हैं, या कह लें 4 टाइप्स हैं, ये आपने पूरा लिखना है। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आखिर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। ठीक है, यानी बचपने में जो आपने पढ़ा है ये हैं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट, वेट और डिफरेंस, फिर सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इन्फेंसी का ये पूरा टॉपिक इसमें आता है, लेकिन आप लोग जाहिर सी बात है ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो आप जो हैं हर किसी में से 3-3 लाइन्स जो हैं और थोड़ा सा समराइज़ करके लिखेंगे। नंबर 4 है हाउ इज़ चाइल्डहुड इम्पॉर्टेंट इन द मेकिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिस्कस इन टर्म्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। अब इसी तरह जिस तरह आपने इन्फेंसी की देखी है, इसी तरह आपने चाइल्डहुड की लिखनी है। ये आपके पास चाइल्डहुड की 4 डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, इसको भी इसका ये पूरा लिख लिया पैराग्राफ, लिंग्विस्टिक का भी पूरा लिख लिया आपने। इसमें से आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिख लें और इसमें से भी आप स्टार्ट से लेकर 4 लाइन्स भी अगर आप विल तक भी लिख लेंगे तो ये इनफ हो जाएगा, आपका एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास एडोलसेंस इज़ द पीरियड ऑफ कंज्यूमेशन डिस्कस। ठीक है, तो इसमें आपने एडोलसेंस की डेवलपमेंट बतानी है कि वो किस तरह कंज्यूम होने वाला पीरियड है, ये सारा आपके पास आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, 4 लाइन्स हैं, जब आप प्रॉपर लिखेंगे ये भी 4 से 5 लाइन्स हैं। इनमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप छोटा कर लें और इसमें भी थोड़ा सा कर लें। जैसे आप यहाँ से लिख सकते हैं द एडोलसेंस से लेकर एंड द फ्यूचर, यहाँ तक लिख सकते हैं सेल्फ रिकग्निशन तक। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप इधर से एडोलसेंस से लेकर सेल्फ रिकग्निशन तक लिख लें, यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर से आपने सारा लेना है, ये पूरा लेना है। यहाँ से जो है आप यहाँ तक लिख लें, फिर उसके बाद ये कंप्लीट और ये कंप्लीट। ठीक है, इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपने इनको कॉपीज़ पे भी मुकम्मल कर लेना है इस चैप्टर को। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे, लेकिन आपकी कॉपीज़ कंप्लीट होनी चाहिए ताकि अब जब पेपर में आपके ये तीनों चैप्टर इंक्लूडेड होंगे, जब भी जिस तरह भी आपका पेपर का सिस्टम बन पाएगा। होप यू गेट द टॉपिक। वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।